दोस्तों नमस्कार। पूर्व सैनिक सीमा सुरक्षा बल एनबी सिंह चैनल तिरंगा पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी कई दिनों से सुन रहे होंगे कि एसआईआर होने की वजह से पश्चिम बंगाल में बॉर्डर पर बीओपी हाकिमपुर में लाखों की तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठिए बांग्लादेश जाने के लिए एकत्रित हुए हैं और 12 प्रदेशों में जैसा कि एसआईआर चल रहा है, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ आदमियों की तलाश जारी है जो पुराने वोटर लिस्ट में थे और आज वे नहीं मिल रहे हैं। सभी का कहना है, लगभग पत्रकारों के मुख से सुना कि बिहार में अगर घुसपैठिए तो घुसपैठिए कहाँ गए? घुसपैठिए का ना घर है भारत, घुसपैठिए नेपाल गए, घुसपैठिए उड़ीसा चले गए, घुसपैठिए झारखंड चले गए और चलते चलते पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर आज एकत्रित हैं। अगर 1 लाख एकत्रित हैं तो 10 लाख निकल भी गए होंगे। मैं सीमा की ड्यूटी करके आया हूं। भौगोलिक स्थिति वहां की ऐसी है कि इन केन प्रकार कभी कभी घुसपैठ हो जाता है, जिसे खूब ड्यूटी करने के बाद भी हम रोक नहीं पाते। ठीक है, समाजवादी पार्टी ठीक है, या ममता दीदी और ज्योति बसु जो वहां
पश्चिम बंगाल की भौगोलिक स्थिति को बर्बाद कर रखे हैं, हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति को नाश कर रखे हैं, और हर चुनाव में हजारों आदमी का देहावसान होना निश्चित होता है। उनकी प्रक्रिया से, उनकी खेल से खेला हो गए, ऐसा खेला हम सब पसंद करेंगे? आप उत्तर देना चाहेंगे? नहीं। तो तात्पर्य यह कि अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा आदरणीय राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी से, आदरणीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से, आदरणीय ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस से, कि स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज तक स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जिनको 0 वोट मिला था, और पटेल जी को, लौह पुरुष को 12 वोट मिले थे, फिर भी वोट चोरी करके वो प्रधानमंत्री बन गए। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जो रायबरेली में चुनाव हार चुकी थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिद्ध किया कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके वो वोट जीती थी, उन्होंने वोट चोरी किया था। आज तक आपने भी वोट डाला होगा, आपने भी वोट डालने वाले स्थल को देखा होगा, किस तरह से मत पेटियां उठा उठा करके लोग भागते थे। अगर गलत वोट पड़ गया तो उसको नदी में डाल देते थे, तालाब में डाल देते थे, और एक आदमी घूम घूम करके 50 वोट डालता था। क्या वो वोट चोरी नहीं थी? कभी वोट चोरी, कभी राफेल में गड़बड़ी। ये सिद्ध करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? अगर आपकी शौक है देश सेवा करने की, देशभक्त बनने की, तो आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, विदेश में जाएं, चाहे मलेशिया में जाएं, चाहे अमेरिका में जाएं, चाहे ब्रिटेन में जाएं, चाहे थाईलैंड में जाएं, तो यहाँ की लोकतंत्र, भारत की लोकतंत्र की प्रशंसा करें, भारत के नागरिकों के हित की बात करें, भारत के विकास की बात करें। ये आपके लिए अच्छा होगा। आप विपक्षी सभी लोग जिस रास्ते पर चल रहे हो, साफ सुथरे शब्दों में इसको तुष्टीकरण कहते हैं। मैं भारत के इस बॉडी को 4 अंग में देखता हूं। अब एक अंग को आप बहुत कुछ देना चाहते हो, दूसरे अंग को आप कुछ नहीं देना चाहते हो, तो ये आपका विचार शायद गलत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आपके कारनामे से सुखी रहें, सबका विकास हो, सभी संपन्न हो, तभी आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने लायक होंगे, ऐसा मेरा मानना है, जो आपके अंदर नहीं है। आपके अंदर नहीं है, ये मैं ही नहीं मान रहा हूं, पूरा भारतवर्ष मान रहा है, जिसकी वजह से विपक्षी दल अभी तक 95 बार चुनाव हार चुका है। और हारना चाहते हो या शपथ लेना चाहते हो भारतीय लोकतंत्र के मंदिर संसद के अंदर, जहां से क्वेश्चन तो आप कर देते हो, लेकिन जो आपको उत्तर मिलना होता है गृह मंत्री की तरफ से, तो आप इलाका छोड़ भागते हो, उसको सुनना नहीं चाहते हो। सड़क पर बोलने से अच्छा है कि संसद में वॉकआउट ना करके आप बातों को सुने और सटीक उत्तर दें।
जनता सब देखती है, जनता जनार्दन होती है। जनता की वोट से ही राई पहाड़ बन जाता है और पहाड़ राई का रूप ले लेती है। अब मैं चाहूंगा कि आप सभी वो काम करें जो देश की जनता को अच्छा लगे। आपके किए हुए कार्य देश की जनता को अच्छा नहीं लग रहा है। यही कारण है कि आप बीजेपी की बी टीम बन करके रह गए हैं। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, एआईएएमके, मैं सभी पार्टियों को कहना चाहूंगा, आपकी वजह से हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी, अगर ऐसे ही आपके कारनामे रहे तो 25 साल तक आप चुनाव लड़ें या ना लड़ें, जीत नहीं सकते। धन्यवाद, नमस्कार।